चलिए आइए देखते हैं आगे का, जो कल हुआ था उसके आगे का देखते हैं। आइए बात करेंगे कोशिका के अंग के कार्य। कल बात हुआ था कोशिका के अंग के कार्यों में, अब उसके आगे की बात करेंगे। 7वें नंबर पे मैंने बात किया था कोशिका, यानी 6 नंबर पे बात हो चुकी थी। अब 7वें नंबर पे बात किया जाएगा गोल्जी बॉडी। क्या है गोल्जी बॉडी? गोल्जी बॉडी क्या है? इसकी खोज कैमिलो गोल्जी बॉडी ने की थी, यानी कैमिलो गोल्जी ने इसकी खोज की थी। गोल्जी बॉडी की खोज कैमिलो गोल्जी ने की थी। यह क्या है? पदार्थों का परिवहन करता है, यानी इसके अंतर्गत, यानी जो है कोशिका के अंदर रहकर ये परिवहन का काम करता है। जरा समझते हैं इसको, इस यहाँ से तो उसके बाद वहाँ समझते हैं। अर्थात इसे क्या कहते हैं? यातायात का कार्य करता है, यानी परिवहन यानी यातायात का कार्य करता है। ये जो गोल्जी बॉडी है, ये गोल्जी बॉडी जो है ये क्या है? परिवहन का काम करता है। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया को एनर्जी ऊर्जा प्रदान बना लेती है, तो ये क्या करता है? ये यहाँ से ले जाकर सभी कोशिकाओं के अंगों तक वहाँ तक पहुँचाता है एनर्जी का, यानी इसीलिए इसे कहा जाता है कि परिवहन, यानी यातायात गाड़ी इस तरह से परिवहन का काम करता है। इसके बाद मैं दूसरी बात करूँ सेंट्रोसोम, मगर सेंट्रोसोम का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है किसी कोशिका के अंतर्गत। अगर जिस कोशिका में सेंट्रोसोम ही ना पाया जाए वो थोड़ा खतरे में होती है कोशिका, तो उससे पहले भी देखेंगे कहाँ नहीं पाया जाता। तो आपने गोल्जी बॉडी समझ गए। इसके बाद बात करेंगे क्या? सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम जरा कोशिका के अंतर्गत देखिएगा, ये रहा सेंट्रोसोम, सीरियल से है सेंट्रोसोम। सेंट्रोसोम क्या काम करता है? सेंट्रोसोम को हिंदी में कहा जाता है तारककाय। क्या? तारककाय। कोशिका यानी कोशिका के अंदर क्या कहा जाएगा इसे? तारककाय। तारककाय काम का क्या करता है? यह कोशिका विभाजन करता है और कोशिकाओं के अंदर उनके अंगों का विभाजन करता है। यहाँ पर मैंने लिखा है दोनों, यानी कोशिका के अंगों का विभाजन करता है और उनके कोशिका का भी विभाजन करता है। यानी किसी भी कोशिका के अंदर ये रहकर अगर पूरी कोशिका खत्म हो जाए तो दूसरी जो कोशिकाएं होती है उसके जो सेंट्रोसोम होते हैं वो ये नई कोशिका का निर्माण करते हैं। अगर कोई कोशिका के अंदर का कोई भी जो अंग काम करना बंद कर दे तो क्या करेगा? सेंट्रोसोम तो काम करने के लिए बैठा है, उससे पहले क्या होता है? लाइसोसोम उस अंग को भंग कर देता है, तो सेंट्रोसोम उसका निर्माण करता है न्यूक्लियस के निर्देश पर। तो यहाँ पर मैंने क्या लिखा है? कोशिका विभाजन करता है और कोशिका के अंगों का विभाजन करता है, यानी कोशिका का भी विभाजन करेगा और कोशिका के अंगों का भी विभाजन करेगा। और मैंने नीचे लिखा है, जरा देखिएगा, यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, यानी मनुष्य के ब्रेन में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता। यानी कोई जंतु कोशिका हो या मनुष्य हो उनमें क्या है? मस्तिष्क में सेंट्रोसोम नहीं पाया जाएगा और कोशिका विभाजन नहीं होगा। इसीलिए क्या है? इसे तंत्रिका, यानी तंत्रिका कोशिका विभाजन नहीं करता, यानी मस्तिष्क ब्रेन में जो है तंत्रिका तंत्र कभी विभाजन नहीं करता। इसी वजह से ब्रेन में चोट लग जाने की वजह से आदमी की तत्काल मृत्यु हो जाती है, या तत्काल नहीं हो तो कुछ समय बाद उसकी मृत्यु निश्चित हो जाती है। और इसमें ब्रेन में 2 तरह के हमारे सेल पाए जाते हैं, एक का नाम होता है न्यूरॉन, दूसरे का नाम है गिलियस। जो न्यूरॉन सेल में जो अगर चोट लग जाती है तो आदमी मर जाता है, और गिलियस सेल जो है इसमें क्या थोड़ा कोशिका विभाजन होता है। कभी कभी जब इसी सेल में विभाजन होने लगता है गिलियस के सेल में, तो कैंसर और ब्रेन ट्यूमर जैसी समस्याएं उत्पन्न हो जाती हैं। और इसके नीचे मैंने लिखा यह केवल जंतु कोशिका में पाया जाता है, यानी सेंट्रोसोम क्या है? यह केवल जंतु कोशिकाओं में पाया जाएगा। कोई भी जंतु सिर्फ जंतुओं में तो पाया जाएगा परंतु ब्रेन में नहीं। जंतु कोशिका में पाया जाएगा परंतु ब्रेन में नहीं, यानी जंतुओं यानी मनुष्य और या जंतुओं के जो है शरीर में सेंट्रोसोम पाया जाएगा कोशिका में, परंतु ब्रेन की कोशिकाओं में नहीं पाया जाएगा, इसलिए कोशिका विभाजन नहीं होता। इसके बाद कहा जा रहा है क्या पादपों में अगर एक सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता तो पादपों में क्या पाया जाता है? जो उनके बढ़ने या उनके एनर्जी प्रदान करने का काम करता है, उनमें नए सेल का बनाने का निर्माण करता है। तो इसमें क्या है? पादपों में कोशिका विभाजन का कार्य सेल प्लेट करता है। सेल प्लेट करता है। एक क्या है? जो ऊपरी कोशिका भित्ति होती है उसके
ऊपर नीचे का भाग होता है और उसी में पाया जाता है सेल प्लेट, और ये पूरे पेड़ में होता है, जिसकी वजह से ये एक कोशिका से दूसरी कोशिका का निर्माण करती है। इनमें कोशिका वृद्धि तो नहीं होती, परंतु एक कोशिका के ऊपर दूसरी कोशिका का निर्माण किया जाना, यानी अब जो पूर्ववत पहले की कोशिका है वो अपने स्थान पर ही रहेगी, उसके ऊपर एक नई कोशिका का निर्माण होता जाएगा, जिसकी वजह से आप पेड़ तो बढ़ जाता है परंतु पेड़ में लगे कहीं घाव वो वहीं के वहीं रहते हैं, यही रीज़न है। और कहा जा रहा है सेंट्रोसोम की खोज, ये जो सेंट्रोसोम है इसकी खोज बोवेरी ने की थी, यानी बोवेरी ने किया था। बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने सेंट्रोसोम की खोज किया था और इन्होंने बताया कि सेंट्रोसोम का क्या कार्य है। यहाँ तक बातें समझ में आ गई, आ जाना चाहिए। फिर से एक बार समझ लेते हैं सेंट्रोसोम क्या है। सेंट्रोसोम को हिंदी में तारककाय कहा जाता है और यह कोशिका विभाजन में कार्य करता है। यह कोशिका का विभाजन और कोशिका के अंगों का भी विभाजन करता है। यह मस्तिष्क में नहीं पाया जाता, इसलिए मस्तिष्क में कोशिका विभाजन नहीं होता और इसीलिए ब्रेन में चोट लगने की वजह से इंसान की मृत्यु हो जाती है। और अधिकतर क्या न्यूरॉन सेल कभी विभाजन नहीं करता, गीलियस सेल में ही विभाजन होता है, क्योंकि ब्रेन एक न्यूरॉन सेल और गीलियस सेल का बना है। बातें यहाँ तक समझ में आ गई। हाँ, पादप कोशिकाओं में अगर सेंट्रोसोम नहीं पाया जाता तो वहाँ पर कोशिका विभाजन कौन करता है, तो वहाँ पर कोशिका विभाजन सेल प्लेट करता है और ये क्या है, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक जो है कोशिका का विभाजन करता है। सेंट्रोसोम की खोज जो है बोवेरी नामक वैज्ञानिक ने किया था। यहाँ तक समझ में आ गई होगी। चलिए कोई बात नहीं, आइए अब बात करते हैं 9वें नंबर पे मैंने लिखा है, कल इसके पहले के हो चुके थे। 9वें नंबर पे मैंने लिखा लाइसोसोम। जरा देखिए इसके अंतर्गत यहाँ पर है लाइसोसोम। जरा लाइसोसोम में ध्यान रखिएगा। लाइसोसोम में एक एंजाइम भरा होता है, उसी एंजाइम को मैंने लाल से भर दे रहा हूँ। ये एंजाइम भरा होता है लाइसोसोम। लाइसोसोम क्या काम करेगा? लाइसोसोम क्या है? कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है और इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम भरा होता है। अब सोचो लाइसोसोम पाचन का कार्य कैसे करेगा? अगर कोई कोशिका नष्ट हो जाए, किसी कारण से काम करना बंद कर दे, मान लो गोल्जी बॉडी काम करना बंद कर दे, तो न्यूक्लियस कहेगा कि तुम काम करो। अगर ये काम करना नहीं चाहता तो लाइसोसोम जाएगा, न्यूक्लियस के निर्देश पे इसे कहेगा तुम काम करो। अगर तब भी नहीं माना, अपना काम नहीं कर रहा है, तो ये क्या करेगा, इसके अंदर जो लाल वाला एंजाइम भरा है, जो लाइक्लिन नामक एंजाइम है, इसका ये स्राव कर देगा। क्या कर देगा? स्राव कर देगा, यानी छोड़ देगा, तो जिसकी वजह से ये नष्ट हो जाएगा, मर जाएगा। जब ये मर जाएगा तो क्या वहाँ पर अगर इकट्ठा रहा तो क्या होगा? सड़न पैदा हो जाएगी। तो सड़न न पैदा हो इसकी वजह से क्या करता है लाइसोसोम, इसे गलाकर हजम कर लेता है, यानी एब्जॉर्ब कर लेता है और यह स्थान रिक्त हो जाता है और सेंट्रोसोम न्यूक्लियस के निर्देश पर नए गोल्जी बॉडी का निर्माण करता है। बातें समझ में आई? इसीलिए इसे जल अब क्या कहा जाता है? पाचन कहा जाता है। कोशिका के अंदर ये पाचन का कार्य करता है। इसके अंदर हाइड्रोलाइक्लिन नामक एंजाइम भरा होता है, जिसे हम हिंदी में जल अपघटक कहते हैं। जल अपघटक एंजाइम कहते हैं। इसका नाम है हाइड्रोलाइक्लिन एंजाइम या हाइड्रोलिटिक एंजाइम। कोशिका के अंदर ये क्या करता है? किसी भी कोशिका के अंदर दंड देने का कार्य करता है। मैंने कहा ना, दंड देने का काम ये अगर काम नहीं करेगा तो क्या करे? दंड देने के लिए अपने एंजाइम को छोड़ देता है, यानी उसे खत्म कर देता है। यानी कोशिका के अंदर दंड देने का भी कार्य करता है, अर्थात अंगों को नष्ट कर देता है। पढ़ लिया? यहाँ तक बातें समझ में आई? यानी लाइसोसोम क्या करेगा? कोशिका के अंदर क्या है? पाचन का कार्य करेगा। अगर कोई कोशिका काम नहीं कर रही है तो उसे दंड देने का काम करेगा और दंड देने के साथ साथ जो एंजाइम होगा, जो एक पदार्थ गला होगा, उसे अपनी तरफ एब्जॉर्ब कर लेगा, सड़ा गला कर वहाँ से खाली कर देगा। इतनी बातें समझ में आ गई। इसके बाद कहता है जब पूरी कोशिका ही काम करना बंद कर दे। अब लाइसोसोम क्या जुडिशरी का तो काम करता है, न्याय करने का काम करता है। अगर पूरी कोशिका के अंग जो इसमें दिख रहे हैं, जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, गोल्जी बॉडी, सेंट्रोसोम, वैकुलस,
एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, राइबोसोम, लाइसोसोम, प्लास्टिड जैसे सभी कार्य करना बंद कर दे, न्यूक्लियस भी कार्य करना बंद कर दे। अब भैया जज का क्या काम होगा, वो कोई निर्णय दे, तो निर्णय तो देने में असक्षम है, दंड तो देता है, परंतु किसी के निर्देश पर, न्यूक्लियस के निर्देश पर ही किसी को दंड दे सकता है। तो न्यूक्लियस नहीं है तो क्या करेगा, अपने आप को फर्स्टेड बना लेगा, यानी फर्स्टेड हो जाएगा तो अपने आप के ही फाड़ देगा, अपने आप को अलग कर देगा, बीच से फाड़ देगा, और जैसे ही फाड़ देगा तो पूरी की पूरी कोशिका ही नष्ट हो जाएगी, यानी पूरी की पूरी कोशिका खत्म हो जाएगी। ये बातें समझ में आ गई। इसीलिए इसे आत्महत्या की थैली कहा जाता है, यानी ये पूरी की पूरी कोशिका को ही खत्म कर देगा। अगर सभी हड़ताल पे चले गए या काम करना बंद कर दिए तो ये गुस्सा आ जाता है। इतनी बातें समझ में आई। एक बात और रही, आरबीसी के अंदर क्या है, लाइसोसोम नहीं पाया जाता। अगर आरबीसी के अंदर लाइसोसोम पाया जाता होता तो लाइसोसोम अगर गुस्सा होता तो अपने आप को अगर फाड़ देता या किसी प्रकार से अपने एंजाइम को छोड़ देता तो आरबीसी के अंदर पाया जाने वाला सारा का सारा ब्लड जो है जम जाता और आदमी की मृत्यु हो जाती। इसीलिए भगवान ने इसे बनाते वक्त इसमें जो है आरबीसी के अंदर लाइसोसोम को नहीं रखा, बाहर कर दिया। अतः जरा देखिएगा, आरबीसी के मरने के बाद, आरबीसी अगर जब मर जाती है 120 दिन बाद, जानते हैं जो ब्लड बनता है 120 दिन बाद इसे मरना होता है, तो ये मरेगा कहाँ, स्प्लीन में मरेगा, स्प्लीहा जिसे बोलते हैं, स्प्लीन में मरेगा, उसे हिंदी में हम तिल्ली भी बोलते हैं, और वहीं पर इसको रखा जाएगा। इसका वर्क साप भी कहा जाता है। स्प्लीन को क्या है, आरबीसी का कब्रगाह भी कहा जाता है, वर्क साप या कब्रगाह, यानी वहीं पर वो मरेगा और वहीं पर रह जाएगा, उसे कब्रगाह कहा जाता है। ये बातें समझ में आई। यानी लाइसोसोम जहाँ नहीं पाया जाता वहाँ पर क्या है, स्प्लीन काम करेगा, यानी ब्लड में स्प्लीन काम करेगा। और आरबीसी का कब्रगाह किसे कहा जाएगा, कब्रगाह स्प्लीन को कहा जाता है, यानी स्प्लीहा को या तिल्ली को कहा जाता है, क्योंकि आरबीसी वहीं पर मरती है और वहीं पर जन्मती है। एक बात इतनी समझ में आई, ठीक है। इसके बाद अब बात करेंगे केंद्रक की। किसकी, केंद्रक की। जरा हम इसको रब कर दें, बात करेंगे केंद्रक की। जरा देखते हैं केंद्रक। केंद्रक क्या है, केंद्रक किसी भी कोशिका के अंदर, यानी हर एक कोशिका के अंदर केंद्रक पाया जाएगा, ये चाहे पादप कोशिका हो चाहे जंतु कोशिका हो। तो केंद्रक क्या करेगा, इसे इंग्लिश में न्यूक्लियस कहा जाता है। केंद्रक का काम करेगा, केंद्रक पूरे भी कोशिका को, यानी जितनी भी कोशिकाएं हैं उसके अंदर जो भी केंद्रक पाया जाएगा वह केंद्रक क्या है, अपनी कोशिका के सभी अंगों को निर्देशित करेगा, निर्णय यानी उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करेगा, उन्हें आदेश देगा। यानी क्या काम करता है, ये आदेश देने का काम करता है, परंतु दंड देने का प्राविधान इसके पास नहीं है। दंड देने के लिए प्राविधान किसके पास है, लाइसोसोम के पास है। तो केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। केंद्रक की खोज रॉबर्ट ब्राउन ने किया था। कोशिका नियंत्रण करता है, यानी केंद्रक क्या है, कोशिकाओं के सभी भाग का नियंत्रण करता है और नियंत्रण करने के साथ साथ उन पर अपना अधिकार भी रखता है। कोशिका यानी केंद्रक को कोशिका का दिमाग कहा जाता है। बिना न्यूक्लियस के निर्देश पर कोशिका कुछ नहीं कर सकती, कोशिका के अंग कुछ भी नहीं करते, कुछ भी पदार्थ नहीं बनाते। इस तरह से समझिएगा। इसमें कहा जाता है केंद्रक के अंदर 80% प्रोटीन पाया जाता है। कल मैंने कहा था कहीं पर 80% जल पाया जाता है, यानी जो है जीव द्रव्य होता है उसके अंदर 80% जल होता है और केंद्रक के अंदर 80% प्रोटीन होता है। क्योंकि आप सबको पता है, कल बात हुई थी कि केंद्रक के अंदर जो है आरबीसी के डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं। डीएनए और आरएनए पाए जाते हैं, और डीएनए और आरएनए क्या होते हैं, ये प्रोटीन के बने होते हैं। किसके, प्रोटीन के बने होते हैं। इसलिए 80% प्रोटीन का बना होता है। केंद्रक क्या है, केंद्रक के अंदर 80% प्रोटीन पाया जाता है, यानी प्रोटीन का बना होता है। इतनी बातें समझ में आई। केंद्रक है, केंद्रक सभी को नियंत्रित करेगा, निर्देशित करेगा, सबको आदेश देने का काम करेगा, नियंत्रण करने का काम करेगा। और इसके ये जो केंद्रक बना होता है, न्यूक्लियस बना होता है, इसके अंतर्गत 80% प्रोटीन पाया जाता है। अगली बात करेंगे रसधानी।
ये रसधानी क्या है? वैकुलस, जिसे इंग्लिश में कहा जाता है वैकुलस। यह क्या है? यह रसधानी क्या करता है? यह सिंचित करता है, यानी ये जल को सिंचित करता है। यह जल को सिंचित करता है, यह जल को सिंचित करता है, यानी तरल पदार्थ को सिंचित कर रख लेता है, जल को सिंचित करने का कार्य करता है। और यह एक ऐसे जल का निर्माण करता है जो ऐसा जल अपघटक होता है जो कोशिकाओं को सूखने नहीं देता। ये जो जल बनते हैं कोशिका द्रव, ये कौन बनाता है? ये रसधानी बनाती है, यानी वैकुलस बनाती है। यह जंतुओं में छोटा होता है और पादपों में बड़ा होता है। पेड़ पौधों में क्या है? जाइलम पाया जाता है, जल को ले जाने के लिए ये यहीं पर रसधानी का काम करता है, जो जाइलम होता है। और जंतुओं में रसधानी छोटा होता है, क्योंकि छोटे कोशिकाओं तक क्या है, जल ले जाना होता है, उनके आकार छोटे होते हैं, इसलिए इनमें छोटा पाया जाता है और पादपों में बड़ा पाया जाता है। एक बार आइए चित्र से समझने की बात करते हैं। माइटोकॉन्ड्रिया क्या है? एनर्जी प्रदान करती है, यानी ऊर्जा का निर्माण करती है। गोल्जी बॉडी क्या करता है? उसे परिवहन का काम करता है। सेंट्रोसोम क्या है? नई कोशिका या कोशिका के अंग का विभाजन का कार्य करता है। वैकुलस क्या है? रसधानी क्या है? एक क्या है? जल को सिंचित करने, और एक जल के निर्माण के साथ साथ एक क्या है? ये लिसलिसे पदार्थ का निर्माण करता है, जिससे कोशिका सूखने नहीं पाती। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम में दो भाग होते हैं, एक स्मूथ और एक रफ भाग होता है। स्मूथ वाले रफ भाग से क्या है? वसा और कार्बोहाइड्रेट का निर्माण होता है, और रफ वाले भाग से राइबोसोम के साथ प्रोटीन का निर्माण किया जाता है। लाइसोसोम क्या है? जुडिशरी का कार्य करता है। लाइसोसोम जुडिशरी का कार्य करता है, यानी न्याय करने का काम करता है। अगर कोई न्याय ना माने तो क्या करेगा? उसे नष्ट कर देगा। उसके बाद ये प्लास्टिड क्या है? प्लांटों में यानी पेड़ पौधों में पाया जाता है। इसको हम बाद में भी देखेंगे कल की क्लास में। इसके बाद मैंने कल बात किया था, ये जो कोशिका के अंदर ये वाली दीवार होती है, इसे कोशिका झिल्ली कहा जाता है। ये अर्धपारगम्य झिल्ली होती है, ये उन्हीं पदार्थों को अंदर और बाहर आने जाने देती है जो इसके लिए लाभकारी होते हैं। इसके बाद करेंगे, ये जो बाहरी दीवार है इसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। पेड़ पौधों में पाया जाता है, आपने देखा होगा जो ऊपरी वाली छाल होती है इसे कोशिका भित्ति कहा जाता है। यह क्या है? यह सुरक्षा प्रदान करता है, ये पेड़ पौधों का कंकाल है। अगर कोशिका भित्ति ना हो तो पेड़ पौधे खड़े ना हो पाएँ। इतनी बातें समझ में आ गई। अब बात करते हैं न्यूक्लियस। ये न्यूक्लियस क्या निर्देश देने का काम करेगा। इसके अंदर क्या है? केंद्रिका द्रव यानी न्यूक्लियस द्रव भरा होता है, और ये दोनों मिलकर ये कोशिका द्रव केंद्रिका द्रव मिलकर बनाते हैं जीव द्रव्य का निर्माण करते हैं। एक क्या है? ये पूरे कोशिका के लिए सबसे महत्वपूर्ण पदार्थ होते हैं। अगर ये ना हो तो जीवन का आधार ही ना हो। जीवन यानी कोशिका ही ना हो तो कोशिका नहीं होगी, तो कोशिका नहीं होगी तो क्या हो? जीवन नहीं होगा, यानी मनुष्य का निर्माण नहीं होगा, मनुष्य मर जाएगा, यानी कोई भी जंतु मर जाएगा। इतनी बातें समझ में आई। अब इसके की बाद आगे की क्लास बाद में करेंगे अगले दिन। थैंक यू।